हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ने जा रहे हैं और ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसको हम ट्राई करेंगे कि किसी ट्रिक से हम इजीली याद रख सकें, बिकॉज देयर इज़ सो मेनी थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड। और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन दे देता है, राइट। और जब एग्ज़ाम पास में हो तो इट विल बी सो डिफ़िकल्ट टू लर्न, राइट। तो इसी को हमें टैकल करने के लिए छोटी सी ट्रिक बनानी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो मेन है, ठीक है। 5 मिनट्स to 10 मिनट्स, जितने हम मेन कर पाएँ उतने को हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे, ठीक है। आई विल गिव यू ओनली द ट्रिक, आई विल गिव यू ओनली द नेम एंड द लोकेशन, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू कलेक्ट बाय योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रिक्स को। तो आपको एक नाम याद रखना है कुंदन का, ठीक है। क्या नाम याद रखना है? कुंदन का। कुंदन एक लड़का है। क्या नाम है इसका? कुंदन। कुंदन कल पक्का से तमिलनाडु से रशिया जाने वाला है। ये जो कुंदन है ये कहाँ जाने वाला है? मान लो ये कुंदन है आपका, ठीक है। ये कुंदन है, ये कहाँ का रहने वाला है आपका? यहाँ पर जो साउथ वाला एरिया है आपका इंडिया का, वहाँ का रहने वाला है, तमिलनाडु का रहने वाला है, ठीक है। तो ये कल तमिलनाडु से कहाँ जाने वाला है? रशिया जाने वाला है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू रशिया, ठीक है। कुंदन बड़े ट्रिप पे जा रहा है, ठीक है। तो कुंदन कल पक्का तमिलनाडु से रशिया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर ट्रिक ये बनेगी और इस ट्रिक का यूज़ ऐसे होगा कि देखो, कुंदन से आपका हो जाएगा कुंदन कुलम, ठीक है। कुंदन से क्या हो जाएगा आपका? कुंदन कुलम। तो एक तो आपका हो गया कुंदन कुलम, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया कलपक्कम। दूसरा कौन सा हो गया आपका? कलपक्कम, ठीक है। कुंदन कुलम और कलपक्कम, ये दोनों तमिलनाडु से, दोनों के दोनों तमिलनाडु से कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, कुंदन केवल, सॉरी, दोनों कहाँ हैं? कल पक्का, ये तो कल पक्का से जाएगा ना, ठीक है। तो कल पक्का से जाएगा तो ये तो कुंदन है नहीं, तो कुंदन है एक्चुअली में जो कुंदन को कहाँ जाना है? रशिया जाना है, ठीक है। कुंदन कल पक्का कहाँ जाएगा? रशिया जाएगा। और कहाँ से जाने वाला? ये तमिलनाडु से जाने वाला है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, जो कुंदन कुलम है वो आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, न्यूक्लियर जो आपका पावर प्लांट है। और जो कलपक्कम है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आपके तमिलनाडु में। तो दोनों याद हो गया। अब यहाँ रशिया का क्या रोल है? रशिया मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो कुंदन कुलम है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रशिया के साथ कोलैब करके बना है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो, जब आप देखते हो कि सिंगर भी कोलैब करते हैं, डांसर्स भी कोलैब करते हैं, कोलैबोरेशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। तो जो ये आपका कुंदन कुलम है ये रशिया के कोलैबोरेशन से बना हुआ है। ये आपको याद करवाने की मैंने कोशिश करी है यहाँ पर। अब देखो, जो तारा होता है, स्टार, स्टार समझते हो ना? स्टार ऐसा 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 मैं कुछ बना दूँ, ये स्टार जैसा लग रहा है आपको, ठीक है। ये स्टार यानी कि आपका क्या हो गया? ये तारा, ठीक है। तो तारा जो होता है, जो महान तारा होता है, अगर मैं महान तारा की बात करूँ, कैसी तारा की बात करूँ? महान तारा की बात करूँ, ठीक है। महान तारा की बात करूँ या महातारा की बात करूँ, बड़े तारा की बात करूँ, ठीक है, सबसे बड़े वाले तारा, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बोलते हैं भाई ध्रुव तारा है, ठीक है, वो जो है हमेशा क्या नॉर्थ के साइड पे होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये यहाँ पर भी ये जो आपका तारा है वो कैसा है? महातारा है, बड़ा तारा है, महान तारा है, जैसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो तारा है ये महान तारा है। तो जो महान तारा होता है, जो सबसे बड़ा तारा होता है, ये देखो पुराना थोड़ा साउंड कर रहा है, ठीक है। तारे वारे तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, अभी की चीज़ें तो है नहीं, बहुत पुरानी है, जब हम लोग नहीं थे तब के हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका ओल्डेस्ट चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कैसी है? ओल्डेस्ट चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ है। तो जो आपका तारापुर है, ठीक, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको ऐसे याद रखना है कि ये तारा जो है, तारा बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया हो ये। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कैगा। कैगा में देखो कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। कैगा कर्नाटका, ठीक।
कैगा, क्या करेगा। ठीक, तो वो कह रहा है क्या करेगा। देखो कैगा को आप ऐसे करके पढ़ो, क्या करेगा। ठीक, तो वो कह रहा है मैं करूँगा नाटक। क्या करूँगा? नाटक करूँगा। क्या करेगा? तो मैं क्या करूँगा? नाटक करूँगा। तो कैगा कर्नाटका। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो तो ये भी कर सकते हो, या आपको कुछ और अच्छी सी ट्रिक आ रही हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो ऑब्वियसली। अब आपके पास क्या बच गया? रावत भाटा। क्या बच गया? रावत भाटा। रावत भाटा। रावत भाटा का एक तो देखो आप सिमिलर कर सकते हो नाम से ही, आर आर, रावत भाटा और राजस्थान, ये कर सकते हो। या आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो तो रावत भाटा ऐसे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि आग वाग की बात हो रही है, तो राजस्थान आप जानते हो सबसे गर्म है, तो वैसे करके आप याद कर सकते हो कि अच्छा हाँ राजस्थान गर्म है, ऐसे करके हम राजस्थान याद कर सकते हैं रावत भाटा से। अब एक और इम्पॉर्टेंट है आपका काकरा पारा। ठीक है, काकरा पारा। अब काकरा पारा जो है आपका, अब आप ऐसा समझ लो कि जो हम लोग नमक पारा बनाते हैं, है ना, खाने वाली डिशेस जो होती है नमक पारा बनाते हैं बहुत लोग, नहीं बनाते हो तो आप डिश देख लो जाकर ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो काकरा पारा नमक पारा जैसा समझ लो। ठीक है, काकरा और नमक पारा एक तरीके की चीज़ें हैं, और काकरा पारा या नमक पारा बनाने के लिए आपको नमक कहाँ से लाना पड़ेगा? ऑब्वियसली गुजरात से। ठीक है, गुजरात में ही तो बनता है ना सबसे ज़्यादा। तो काकरा पारा कहाँ कैसे याद हो जाएगा आपको? गुजरात, ईजिली याद हो जाएगा। अब देखो एक ऑड वन है आपके पास, वो है आपका नैरोरा, और नैरोरा जो है वो यूपी, एक्चुअल में सबको याद ही होता है। यहाँ पर कोई ट्रिक अगर आपके पास हो तो आप बिल्कुल बनाना और बताना, बाकी ये ऑड है तो ऑब्वियसली आप इसमें ढूंढ लोगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक और आप की पॉइंट याद रखना कि जो आपका कलपक्कम है ये इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। कौन? कलपक्कम, जो हमने पहला पढ़ा था। ठीक है, हमने नहीं पढ़ा था कलपक्का कहाँ जाएंगे, कुंदन कहाँ जाने वाला था? रशिया जाने वाला था। तो आई होप कि आपको ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप जो है जल्दी से रिवाइज करके इसको एग्ज़ाम में जा सकते हो। और ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। आपके बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, आपका यूकेपीएससी हो गया, आपका आरएएस का एग्ज़ाम हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं आपको मैच द फॉलोइंग में देखने को मिलते ही हैं। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, जैसे हो सके आप इसको ट्राई करना कि आप याद कर सको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल।